Hello learners, very good morning to you. I welcome to my YouTube channel. As we know, nowadays we are studying about part of speech, and today's topic I have selected for you pronoun. Pronoun is a very most and interesting topic in the part of speech, about which when we shall study, we will find many special and particular things. So guys, don't skip the video and keep on watching. I wish, I guess you will be enabled to yourself, and you will create a talented person in yourself. So guys, let's start today's topic pronoun. मित्रों, आप लोग का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाई में प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, हमने इसके पहले नाउन के बारे में पढ़ा, संज्ञा के बारे में, इसके भेद के बारे में पढ़ा। आज हम नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में, और उसके भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छे से डिटेल में अध्ययन करेंगे ताकि कहीं हम लोग को दिक्कत न होने पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी के साथ बैठे होंगे। आप लोग वीडियो में अपने कॉपी कलम और पूरे तल्लीनता के साथ हमारे साथ सहयोग देते हुए बैठेंगे और पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आ जाते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन में होता है सर्वनाम। जैसा कि मैंने बता भी दिया, प्रोनाउन देखिए, सर्वनाम में PRONOUN, प्रो और नाउन दो शब्द मिलकर के बना है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो प्रोनाउन में प्रो का मतलब होता है समान। प्रो का मतलब क्या होता है? समान, या क्या होता है? पक्ष में, समान या पक्ष में। यह नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और बड़ा ही इसका प्रयोग करने पर अंग्रेजी की सुंदरता बढ़ जाती है। और किसी चीज को बार बार उसका अगर प्रयोग किया जाए तब वह थोड़ा सा नीरस दिखाई देने लगता है। इसलिए उसकी सुंदरता, उसकी जो ब्यूटीफुल करने के लिए, सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके परिभाषा पर अगर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि सर्वनाम के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे? सर्वनाम वे शब्द होते हैं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, पे अटेंशन टू मी। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहने वाला हूं कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं, प्रोनाउंस आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जहां पर संज्ञा के बारे में मैंने बता दिया, इसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है। राम श्याम मोहन, दिल्ली कक्षा, सोना, घोड़ा, ईमानदारी आदि, मैंने इसके बारे में बता भी दिया आपको। उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो क्या कह जाएंगे? प्रोनाउन कह जाएंगे। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, या वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मैंने लिखा कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जब हम किसी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग तभी करते हैं अंग्रेजी की सुंदरता के लिए, ठीक उसका मतलब वही होता है, उसका परिवर्तन तनिक भी नहीं होगा, बशर्ते उसके स्थान पर और अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है। देखने पर सेंटेंस में अट्रैक्शन आ जाता है, ब्यूटीनेस आ जाती है, उसमें सुंदरता आ जाता है, तो उसका प्रयोग हम करते हैं। तो परिभाषा मैंने बता दिया, हम लोग परिभाषा के बारे में अध्ययन कर दिए कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी में मैंने बता दिया कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे मैं, तुम, वह, मेरा, हमारा, उसका, उन्हें, उनको, आदि। मैंने लिख दिया कि मैं, तुम, वह, मेरा, हमारा, उनको, उन्हें, आदि। ये सब क्या है? प्रोनाउन के बारे में कहलाते हैं। प्रोनाउन के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। मेरा एक खासियत है कि मैं तो पहले से बता दिया आप लोग को, डिटेल में पढ़ाने का मैं थोड़ा सा आदी हूँ, और डिटेल में जब हम कोई चीज़ पढ़ेंगे
तो कहीं दिक्कत होगी भी नहीं। तो आई गेस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो प्रोनाउन के बारे में मैंने परिभाषा बता दिया, जैसे भी मैंने समझा दिया। एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे देखिए राम सेड दैट राम वाज़ गोइंग टू स्कूल। मैं आगे जाता हूँ एग्ज़ाम्पल पर, क्योंकि एग्ज़ाम्पल इज़ बेटर दैन प्रिस्क्रिप्शन। मैंने कहा ना कि उदाहरण जो है सबसे बेस्ट होता है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि राम सेड दैट, राम ने कहा कि राम वाज़ गोइंग टू स्कूल, कि राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा था। इसका अनुवाद जब हम इनडायरेक्ट में बना दिए। अब देखिए राम का वर्णन हम 2-2 बार कर रिपीट कर दे रहे हैं। अब इसके स्थान पर मैंने क्या किया, राम सेड दैट ही वाज़ गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे जो मैं ही का प्रयोग कर दिया, यही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। यही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। भाई समझने का प्रयास करिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराइए नहीं, आ जाएगा समझ में अच्छी तरह से। जैसे राम सेड दैट राम वाज़ गोइंग टू स्कूल, यह जो बार-बार रिपिटेशन है, रिपिटेशन से बचने के लिए जिसके स्थान पर हम ही का प्रयोग कर दिए, वही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। मैं, तुम, वह, मेरा, हमारा, उसका शब्द आते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। मैंने लिख दिया कि राम सेड दैट राम वाज़ गोइंग टू स्कूल। इसके स्थान पर मैंने क्या, राम सेड दैट ही वाज़ गोइंग टू स्कूल। मतलब जो ही है यह राम के बारे में ही इंडिकेट कर रहा है। यह राम के बारे में वर्णन कर रहा है कि राम ने कहा कि राम स्कूल जा रहा है। कहने का मतलब राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है। वह शब्द क्या हो गया, राम के स्थान पर प्रयोग हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आई नो राम, राम इज़ माय फ्रेंड। मैं राम को जानता हूँ, राम मेरा मित्र है। मैं राम को जानता हूँ, राम मेरा मित्र है। अब देखिए इसको हम, अगर हम प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग किए थे, राम के स्थान पर हम प्रोनाउन के लिए प्रयोग करते हैं, जो राम के स्थान पर हमने क्या किया, हू का प्रयोग कर दिया। ठीक है? यहाँ जैसे कि आई नो राम हू इज़ माय फ्रेंड। मैं राम को जानता हूँ जो कि मेरा मित्र है। अब जो मतलब जो कह रहा है, राम के बारे में वर्णन कर रहा है। ठीक है? इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इट वाज़ आई हू हेल्प्ड यू स्टडी। मैं ही था जिसने तुम्हारी सहायता किया। अब यहाँ पे दोनों प्रोनाउन का मैंने प्रयोग कर दिया, आई के साथ हू का भी प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आई के साथ भी मैं किया, यहाँ इसका प्रयोग कर दिया। मतलब जब हम रिपिटेशन से बचने के लिए, जब हम कोई चीज़ बार-बार उसका वर्णन किया जाए, जैसे कि अ, आई वेंट टू स्टेशन, वाक़ई में बता रहा हूँ, मैं स्टेशन गया। आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, मैं एक आदमी को देखा। रहेंगे इस पे मैन वाज़ ईटिंग मैंगो, आदमी आम खा रहा था। अब वहाँ पर उसके स्थान पर क्या करते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। द मैन वाज़ ईटिंग मैंगो फिर प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो आर्टिकल मैंने प्रयोग कर दिया। कहने का मतलब यह है कि यह संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वह प्रोनाउन है। वो हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। अब इसमें जैसे कि आई नो राम, राम इज़ माय फ्रेंड, आई नो राम हू इज़ माय फ्रेंड। हू का प्रयोग देखिए यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मैं जो ही का प्रयोग किया, वहाँ प्रोनाउन के अर्थ में प्रयोग किया। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मेरा, हमारा, उनके, उन्हें आदि। और यह सब मैं एग्ज़ाम्पल दे दिया कि राम सेड दैट राम वाज़ गोइंग टू स्कूल। इसके स्थान पर मैंने राम के स्थान पर ही का प्रयोग कर दिया। राम सेड दैट ही वाज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर मैंने लिखा आई नो राम, राम इज़ माय फ्रेंड। मैं राम को जानता हूँ, राम मेरा मित्र है। आई नो राम हू इज़ माय फ्रेंड। हू जो है यह प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया। अब तो स्पष्ट हो गया मेरी बात को जहाँ है। अब इफ वी सी अबाउट प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन के बारे में देखते हैं या प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो देयर आर सम पीपल से अबाउट प्रोनाउन देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सम पीपल से देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि हम कहीं पाते हैं कि प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, कहीं पाते हैं 8 होते हैं, कहीं पाते हैं 11 होते हैं। तो मैंने इस सब से ज़्यादा मतलब इससे मेरा नहीं है, कितने प्रकार के होते हैं। मैं जितने प्रकार हैं, मैं इसको सब ही कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये मेरी ख़ासियत है कि मैं एक भी शब्द को छोड़ूँगा नहीं यहाँ पर। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 8 है, 9 है या 10 है, 11 है, मैं 12 है, जितने भी प्रकार हैं, मैं इसको सब यहाँ पर दर्शाने का प्रयास करूँगा। 8 हो या 9 हो या 10 हो, मैं पूरा बता दूँगा, ताकि ये संदेह ना हो। मैं अगर 11 रहेगा तो मैं 11 बताऊँगा, अगर 12 रहेगा तो मैं 12 बताऊँगा। यहाँ पर मैं 12 का मैं वर्णन करने वाला हूँ। 12 प्रकार के, मेरे अनुसार मैं प्रोनाउन को 12 रूप में बाँट के बता रहा हूँ, और उसके अंतर्गत जो है जितने भी प्रयोग 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। मैं डिटेल में बता दिया। कुछ पार्ट को मैं उसको 2 पार्ट में कर दिया, जिसका मेरा बढ़ गया, इसलिए मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला मेरा प्रोनाउन का भेद है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में, सर्वनाम के भेद में। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पीईआर देखिएगा, PERSONAL PRONOUN, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है?
पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जो है उसमें बताएँगे हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन में कौन-कौन से होते हैं, फर्स्ट कौन होते हैं, सेकंड कौन होते हैं, थर्ड कौन-कौन होते हैं, इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे अगले वीडियो में। आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। गाइस मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिए आप लोग ध्यान से। डिमॉन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसलिए मैं राइट कर दिया, थोड़ा-सा मैं बताने के पहले कहूँगा आपको, मैं राइट इसलिए कर देता हूँ ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना हो, आप लोग उसको नोट डाउन भी कर लेंगे और उससे मैं लिखते जाता हूँ, लिखते समय मेरा वीडियो और लॉन्ग हो जाता है। तो मैं आप लोग को बोरिंग नहीं करना चाहता, मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक मैटर, मेरा जो कंटेंट है, अधिक से अधिक कंटेंट मैं आपको दिखा सकूँ और समझा सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा पहले से ही लिख लिख देता हूँ और मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग उसको नोट डाउन करिएगा और समझते रहिएगा। दूसरा नंबर क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DEMONSTRATIVE संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो होता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग है, दैट का प्रयोग रहेगा, दिस दोज का प्रयोग रहेगा, सच का प्रयोग रहेगा, ईटीसी का प्रयोग रहेगा। ठीक है? मतलब अन्य प्रयोग सब रहेंगे इसके बारे में। नंबर थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, DISTRIBUTIVEPRONOUN DISTRIBUTIVE डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। सॉरी, विभागवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? विभागवाचक। किस तरह से हम विभाग, किस तरह से उसको बाँट करके प्रयास करेंगे, वो विभागवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। और चौथा नंबर आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द वर्ड, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द नाउन, संज्ञा के बीच में क्या संबंध रहेंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह रहेगा हमारा किसके बारे में? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक मानता हूँ आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, विभागवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद मैं अध्ययन कर रहा हूँ 5 नंबर जो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न किया जाए वह क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्न करने वाले शब्द जो होते हैं, जो कहे जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है छठा नंबर इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट क्या होता है? जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि निश्चितता को न बता सके, निश्चित नहीं हो जो चीज, ठीक है, वह रहेगा। इसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद में 7वां नंबर रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFLEXIVEPRONOUN रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजता प्रकट करने वाले शब्द, निजवाचक सर्वनाम, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह हमारा निजवाचक सर्वनाम रहेगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर आ जाइए आगे नंबर 8 में एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम या जोरदार सर्वनाम, इसको कह सकते हैं जोरदार भी सर्वनाम कह सकते हैं। दृढ़ता सूचक है ये, या जोरदार भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? जोरदार, जोरदार सर्वनाम हम कह सकते हैं। यह होता है एम्फैटिक, जोर देने के लिए प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा इम्पर्सनल प्रोनाउन, अपुरुषवाचक सर्वनाम। यह कुछ में आप लोग भेद में पाएंगे, कुछ में नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने इसको अपने शब्दों में लिख दिया, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इम्पर्सनल प्रोनाउन जो है अपुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुष का बोध न हो, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में दर्शाया जाता है। थोड़ा सा पार्ट रहेगा, इसको मैं इसको बांट कर मैं डाल दिया, इसका नंबर डाल दिया इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में मैं इसको कर दिया, क्योंकि पर्सनल था ही हमारा। अब यहाँ देखिए पर्सनल प्रोनाउन था, मैं इसको इम्पर्सनल कर दिया। कुछ इसमें अंतर था, चाहता तो उसमें बता देता, लेकिन मैं इसको अलग करके बता दिया ताकि आप लोग को दिक्कत न होने वाली, इसमें डिवीजन कर दिया अच्छे ढंग से। फिर इसके बाद में रहेगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। 10वां नंबर क्या है? रेसिप्रोकल, परस्पर, आपसी जो संबंध है उसके बारे में, रिलेशन के बारे में बताएगा कि परस्परवाचक सर्वनाम क्या होता है। जैसे ईच अदर, वन अनदर, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, वी हेल्प ईच अदर या वन अनदर। इस तरह से जितने वाक्य हम पढ़ेंगे,
राम एक दूसरे की सहायता, राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। इस तरह से वाक्य हम पढ़ेंगे। और 11वां नंबर हमारा है क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, विस्मय बोधक सर्वनाम। कौन सर्वनाम रहेंगे, विस्मय बोधक सर्वनाम रहेंगे। ये हमारा 11वां नंबर रहेगा। एक मैं नंबर और भी अगर डालना चाहूंगा तो इसको हम लिख सकते हैं, हम अगला रूप में लिख सकते हैं हम, अगर उसका हम भेद पढ़ें तो कंपाउंड रिलेटिव के रूप में हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपाउंड रिलेटिव के रूप में कर सकते हैं। आ जाते हैं, इसको भी नहीं लिखता हूँ। 11 था, मैं 12 कर दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, नीचे वहां दिखाई नहीं पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ 12 नंबर। कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड रिलेटिव, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, PRONOUN। कंपाउंड में होता है जुड़वा या संयुक्त होता है। क्या होता है, जुड़वा या संयुक्त होता है। लिख सकते हैं जुड़वा या संयुक्त, जुड़वा या संयुक्त। ठीक है, जुड़वा या संयुक्त संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम मैं यहाँ पर लिख दिया रहा हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा। मैं एक और डिटेल कर दिया, मैं 12 पूरा कर दिया। कहीं कहीं आप लोग 11 पाएंगे या 9 पाएंगे, कहीं कहीं कुछ लोग 8 बता देते हैं, लेकिन मैं आप लोग को डिटेल में बता दिया एकदम बात करके। जितने भी उससे मतलब नहीं है, कोई टॉपिक आ जाए आपसे, टॉपिक से मतलब है कि कोई भी अगर पूछ देता है, जैसे मान लीजिए इम्पर्सनल के बारे में पूछ दिया तो उसके बारे में आप जानते रहेंगे, या कोई पूछ दिया कि कंपाउंड रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव के बारे में ही है, रिलेटिव के बारे में ही रहेगा यहाँ पर जो मैंने बताया। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, संबंधवाचक सर्वनाम में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे भी कुछ अंतर रहेगा, जो कंपाउंड रिलेटिव रहेगा उसको मैं अलग इसलिए कर दिया ताकि उसमें आप लोग कहीं भी उसमें जो सूक्ष्म अंतर रहते हैं उसमें स्पष्ट हो जाए, आप लोग को उसमें मतभेद न होने पाए, उसमें कहीं आपको कंफ्यूजन न होने पाए। तो मेरा 12वां नंबर क्या लिखा मैंने, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, संयुक्त या जुड़वा संबंधवाचक सर्वनाम। आज हमने गाइज देखिए केवल सर्वनाम के इंट्रोडक्शन, इसको हम कह सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन के रूप में था। मैं लास्ट में फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि सर्वनाम के बारे में मैं इंट्रोडक्शन, एज ए इंट्रोडक्शन वी स्टडीड अबाउट प्रोनाउन। एक हम लोग जो है क्या कहते हैं कि प्रस्तावना के रूप में हम लोगों ने आज अध्ययन किया, इसलिए मैं बस इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा। मैं प्रस्तावना के रूप में क्या बताया मैंने कि सर्वनाम के बारे में हम लोग अध्ययन किए। सर्वनाम किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रोनाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, वेयर वी शैल यूज, या वेयर शैल वी यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया हमने। उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन के रूप में हमने अध्ययन किया। प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन हमने मान के लिए, यह वीडियो मेरा प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन के रूप में था कि देयर आर कर सकते हैं कि 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, या देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे भी हो, मैं यहाँ पर 12 कह दिया कि देयर आर 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के 12 भेद होते हैं। मैंने इस तरह से इसको बांट के बता दिया। और प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। मैंने आज आप लोग को प्रोनाउन के बारे में बताया, प्रोनाउन के भेद के बारे में बता दिया, और इसके बारे में हमने इसकी परिभाषा बता दिया, इसका अर्थ बता दिया। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा इसके प्रकार को, ताकि अब हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन, जिस तरह से हम क्रम से लिखे हैं उस तरह से हम लोग क्रम वाइज अध्ययन करते जाएंगे, कहीं भी है, ताकि हम लोग को दिक्कत न होने पाए। तो गाइज आज का मैं वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, केवल इंट्रोडक्शन पर ही समाप्त कर दे रहा हूँ। आगे मैं पढ़ाना चाहता पढ़ा देता, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो आपको लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, ना तो मैं बहुत ज़्यादा भागना चाहता हूँ। कहा गया है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब लगातार और निरंतर चलने वाला ही रेस को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है, दौड़ को जीतता है। तो हम लोग निरंतर पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसे ही लगे रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने किस तरह से आपको बताने का प्रयास किया, मेरा यह सेशन कैसा रहा, मैंने किस तरह से समझाने का प्रयास किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे दीजिएगा। अच्छा लगे तो थम्स अप करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा,
और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, आप लोग अपना कार्य करते रहिए। आप लोग वो वीडियो को शेयर करते जाइएगा, मित्रों को बताते जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जो भी है आपको करना है, मैं इसको बार-बार नहीं कहना चाहता। आप अपने काम में लगे रहिए, मैं अपने काम में लगा हूँ और मैं प्रयास जो है कि जो बेसिक टू एडवांस मेरा ग्रामर पोर्शन है, मैं इसको कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा और कर भी रहा हूँ, करके दिखाऊँगा। आप लोग का साथ रहेगा तो सफलता को हम लोग ज़रूर प्राप्त करेंगे। अच्छे अंग्रेजी हम लोग लर्नर्स बन करके दिखाएँगे। ठीक है? तो भाई आज के लिए मैं अपना सेशन इसी से समाप्त करता हूँ। फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।